हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों, आज हमारे हिंदी में टॉपिक रहेगा सर्वनाम। इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ ली, उससे पहले समास, संधि और आपका वर्णमाला और हिंदी भाषा का विकास लिपि, वो सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, अब वहां जाएं और बाकी पीछे की जो इतनी वीडियो आप देख सकते हो। तो आज बात करेंगे हम सर्वनाम की। देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। दोबारा बताता हूं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात किसी वाक्य में एक शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आई बात समझ? चलो इसे लिख लो, इसकी थोड़ी परिभाषा, क्योंकि परिभाषा क्या होती है हमें चीजों के बारे में बताती है क्या होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात किसी वाक्य में एक संज्ञा शब्द की संज्ञा के देखो, मैंने क्या बताया, दोबारा बताता हूं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात किसी वाक्य में एक संज्ञा शब्द की, मतलब एक संज्ञा शब्द की, कोई संज्ञा शब्द है, या ऐसा कर लो, वाक्य में संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मोहन एक विद्यार्थी है। ठीक है, पहले समझना, मोहन एक विद्यार्थी है और मोहन दिल्ली में रहता है। आई बात सुनो। देखो, वाक्य एक ही है। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं? मोहन एक विद्यार्थी है, मोहन दिल्ली में रहता है। आई बात समझ? तो संज्ञा ये भी है और संज्ञा ये भी है। बात किसी की हो रही है? मोहन की हो रही है। तो दोनों स्थानों पर संज्ञा आ रही है। अगर यहां पे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लगा दिया जाए, जैसे वह सर्वनाम, एक क्या है? वह क्या है? सर्वनाम है। जैसे हम सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे तब इसके बारे में आप धीरे धीरे जानेंगे कौन कौन से सर्वनाम क्या क्या है। ठीक है, तो मोहन एक विद्यार्थी है, वह दिल्ली में रहता है।
दिल्ली में रहता है। इससे दो काम हुए, एक तो वाक्य सुंदर हो गया, वाक्य सुंदर हो गया, और वाक्य में जो वह शब्द है वो किसके लिए आ रहा है, मोहन के लिए आ रहा है। तो इसमें ये क्या होगा, संज्ञा होगी, और ये क्या होगा, वह ये सर्वनाम होगा। आई बात समझ आ गई ना। मोहन क्या होगा, संज्ञा होगी, लेकिन ये वह किसका काम कर रहा है, संज्ञा का काम कर रहा है, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। किसकी बात कर रहा है, वह मोहन की बात कर रहा है। आई बात समझ, किसकी बात कर रहा है, मोहन की बात कर रहा है। तो ऐसे और देख लो, जैसे जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, दशरथ के पुत्र थे, राम दशरथ के पुत्र थे, वह अयोध्या में रहते थे। ठीक है, जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, वह अयोध्या में रहते थे, तो वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, वो राम के लिए हुआ है। किसके लिए, राम के लिए हुआ है। आई बात में। तो इस चीज से आप एग्जाम्पलों से आपको समझ आ गया होगा कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम का प्रयोग किस लिए का मतलब होता है। और जैसे हम इसमें और जोड़ लें, जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, वह अयोध्या में रहते थे, उन्होंने इसी में जोड़ लो, उन्होंने सीता से विवाह किया, उन्होंने सीता से विवाह किया, उनके दो पुत्र थे तथा उनके दो पुत्र थे। आई बात समझ। देखो बात किसकी हो रही है, राम की हो रही है। वह किसके लिए, वह राम के लिए हो रहा है। उन्होंने मतलब उन्होंने किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, राम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। उनके ये किसके प्रयुक्त के लिए प्रयोग हो रहा है, राम के लिए। तो और बात ये समझ भाई कि जो राम है, राम क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। आई बात समझ। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग होता है किसका, सर्वनाम का। तो इस चीज को आप नोट कर लो, आगे इसके प्रकार बताएंगे, प्रकार के साथ साथ फिर एक एक से उन्हें पढ़ेंगे, नोट कर लो। करो नोट। हुआ नोट, चलो।
अब देखो सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और हम पढ़ेंगे 7 प्रकार के। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है सर्वनाम कितने प्रकार के हो, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो। पहला सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला पुरुषवाचक वाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथा होगा हमारा संबंधवाचक वाचक सर्वनाम। पांचवा होगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा होगा हमारा निजवाचक वाचक सर्वनाम। और सातवां होगा हमारा, नहीं होंगे तो 6, लेकिन एक और है आपको बता दें, वो होगा आपका संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, कौन सा? संयुक्त सर्वनाम। इसे अलग से रखना याद। कौन सा? सातवां संयुक्त सर्वनाम, क्योंकि आजकल संयुक्त सर्वनाम के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, संयुक्त, लेकिन बहुत से टीचर इसके बारे में बताते नहीं है, खाली ओनली 6 सर्वनाम को लोग टीचर, बाकी टीचर पढ़ाते हैं। हम पढ़ाएंगे आपको 7वां भी, कौन सा? संयुक्त सर्वनाम। लेकिन ये सर्वनाम की भेदों में नहीं आता, ध्यान रखना, सर्वनाम के भेदों में नहीं आता। अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम के भेद कितने, तो कितने? 6 भेद हैं। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, साथ ही साथ निजवाचक सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम जो हमने बताया है ये अलग है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाए, मतलब 2 सर्वनामों के योग से बनने वाले सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? संयुक्त सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका भेद नहीं है, पैसे हम पढ़ेंगे संयुक्त सर्वनाम। बात ही आपको चल रही है कि संयुक्त मतलब 2 सर्वनामों से मिलकर बनने वाले सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? संयुक्त सर्वनाम शब्द होते हैं। आई बात समझ? नोट कर लो। हुआ नोट?
मिटाएं? चलो, किसी बच्चे ने नोट नहीं किया है ना, तो वो नोट कर ले वीडियो को रोक के, ज्यादा क्योंकि और बच्चों का टाइम ज्यादा खराब ना हो, तो इस वजह से आप लोग इसे रोक लें और नोट कर लें। और वीडियो भी ज्यादा टाइम लेने से लंबी होती है, तो इस वजह से देखो, पर पहला सर्वनाम है वो है कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। वाचक देखो, नाम से पुरुषों की बात हो रही है, तो बात भी किसकी होगी इसमें? पुरुषों की। ठीक है, इसमें बात भी किसकी होगी? पुरुषों की। यानी कि वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति, जिसका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए, ठीक है, सुनने वाले व्यक्ति के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। यानी कि वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से आपके? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कितने होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो लिखो इसके बारे में। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति अपने लिए, ठीक है, अपने लिए, सुनने वाले के लिए, तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। जैसे मेरा नाम श्याम है, तुम कहां जा रहे हो? सॉरी, तुम आम खाते हो? वह कौन था? तीनों को समझना। यानी मैं बात कर रहा हूं मेरी, यानी कि वक्ता मैं हूं, बात कर रहा हूं मेरी, कि मेरा नाम श्याम है, मेरा नाम श्याम है। अब जैसे श्रोता तुम हो, सुनने वाले, ठीक है, हाँ, तुम आम खाते हो, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? तुम्हारी, तुम लोगों की। ठीक है, वैसे ही वह कौन था, यानी कि हमारे और तुम्हारे अलावा वो व्यक्ति कौन था? अन्य व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो बात आई समझ में? क्या पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में दोबारा बता दो। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति, यानी मैं बात कर रहा हूं
क्या मैं बता रहा हूं, जैसे मैं श्याम हूं या मेरा नाम श्याम है, तुम आम खाते हो, तो मैं तो बोल रहा हूं, तुम्हारे बारे में बोल रहा हूं, तुम आम खाते हो। और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, वह कौन था, वह कौन था। तो तीनों की बात कर रहा हूं, अपनी कर रहा हूं, तुम्हारी कर रहा हूं, किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं। कर कौन रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने अपने लिए यानी कि मैं, अपने लिए, सुनने वाले व्यक्ति यानी तुम, और के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य यानी कोई और यानी वह कौन था, मैं, तुम और वह। ठीक है, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। तो कौन सा सर्वनाम कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, यहां लिख लेना। पहला कौन, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं इसके, 3 प्रकार के होते हैं। किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के। नोट कर लो इसे अच्छे से। ठीक है, करो नोट। हुआ नोट। चलो अब एक एक से करेंगे। ठीक है, इसमें पहले इन तीनों को पढ़ेंगे, फिर आगे। अब देखो, इसमें जो पहला है पुरुषवाचक का, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए प्रयुक्त या प्रयोग करता है। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है। कौन सर्वनाम होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। लिखो, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति वक्ता
अपने लिए प्रयोग, अपने लिए यहां से आई बात सुने। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए या स्वयं के लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, मुझे, और जैसे मैं, मेरा, मुझको। जैसे मैं, मेरा, मुझको। ठीक है, जैसे मैं, मेरा, मुझको, ये तो एक वचन के लिए प्रयोग है, एक वचन के लिए। जैसे हम, हमारा, हमको, ये होंगे इसके लिए बहुवचन के लिए, ये प्रयोग होंगे बहुवचन के लिए। आई बात समझ। जैसे मैं आप सभी का बहुत सम्मान करता हूं। जैसे देखो, जैसे मैं आप सभी का बहुत सम्मान मैं आप सभी का बहुत सम्मान करता हूं। जैसे समझ में आया। देखो मैं क्या है, इसमें उत्तम पुरुष है, बात किसकी कर रहा हूं, आप सभी की। ठीक है, तो इसमें जो पुरुष जो सर्वनाम है, इसमें वो पूछ ले क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्नलिखित रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो रेखांकित शब्द किसकी बात कर रहा है, मैं की। तो आपको पता है या तो आएगा उत्तम पुरुष या तो पुरुषवाचक आएगा, निश्चय, अनिश्चय, ऐसे आएंगे जो ऑप्शन होंगे, तो उसमें आप उत्तर लगाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, हाँ ठीक है। ऐसे ही जैसे हमारा भारत महान देश है, हमारा भारत एक महान देश है। तो इसमें हमारा किसके लिए हो रहा है, उत्तम पुरुष की बात कर रहा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। तो यहां तक समझ में आया, तो आप लोग इसे नोट कर लें। अब पढ़ेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हुआ नोट, चलो तो बच्चा नोट नहीं कर पा रहा है या कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा है तो वीडियो को रोक ले। ठीक है,
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो इसके बारे में देख लो, अरे इसके बारे में जान लो। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तू, तुझे, तुझको है, तो ये कौन से? तुम, तुमको, तुझे, ऐसे ये शब्द हैं जो सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो शब्द सर्वनाम शब्द कौन से होंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। लिखो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति सुनने या श्रोता सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। जैसे तू, तुझे, तेरा, तुझको। जैसे तू, तुझे, तेरा, तुझको। ठीक है, ये किसके लिए होंगे? एक वचन के लिए, एक वचन के लिए प्रयुक्त होंगे। वैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको। अच्छा, आप प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये निजवाचक सर्वनाम की भी पहचान होती है। जैसे आप, तो आपके लिए निजवाचक सर्वनाम भी हो जाता है उत्तर। ठीक है, तो उसके लिए डिपेंड करेगा किसके। जैसे मैं बोलूं आप, तो अगर इसमें निजवाचक सर्वनाम आए और पुरुषवाचक सर्वनाम आए, जैसे आप कहां जा रहे हैं, वह आप चला जाएगा। तो आप जो शब्द है, तो वो कंडीशन के हिसाब से आएगा। अगर ऐसा आ रहा है कि वह आप चला जाएगा, वह आप कर लेगा, तो वहां कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। जैसे यहां बात आती है कि आपने खाना खाया, तो वहां सर्वनाम होगा कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। इस चीज को जरूर ध्यान रखना, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। तो कंडीशन को याद रखना जो मैंने बताई है कि अगर व्यक्ति के लिए, स्वयं व्यक्ति के लिए बात हो रही है, आपके लिए, जैसे वह आप चलाएगा, वह आप खा लेगा, वह आप धो लेगा, या वह अपना कार्य आप कर लेगा, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनमें प्रयोग, उनमें जो सर्वनाम होगा वो होगा आपका निजवाचक सर्वनाम। और यही बात आ जाती है कि आपने खाना खाया, आपने कपड़े धोए, या इस प्रकार के जो वाक्य हैं अगर वो आते हैं, तो वहां सर्वनाम होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रखना। तो अब इसके एग्जांपल देख लो। जैसे तू कहां जा रहा है, तू कहां
नहीं, ऐसे ऐसे रहेंगे, क्योंकि अगर तू कहाँ जा रहा है तो इसमें आप लोग समझ नहीं पाएंगे। उसमें लाइन करेगा, जैसे रेखांकित शब्द पूछ रहा है तो कहाँ अगर शब्द आ रहा है तो उसमें आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम की विशेषता मिलती है। तो जैसे तूने तूने खाना खाया, तो इसमें सर्वनाम कौन सा होगा? तूने, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वैसे ही तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो अगर रेखांकित वाली बात पूछ रहा है तुम्हारा, तो यहां पे कौन सा सर्वनाम आ जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में। वैसे ही तुम दिल्ली कब गए, तुम दिल्ली कब जाओगे, तो इसमें अगर पूछा जाए तो तुम क्या होगा, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो इसे नोट करो। अब एक इसका लास्ट है, वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मिटाए गए। चलो इसमें एक और है, देखो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति और सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करता है या प्रयोग करता है। दोबारा सुन लो, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। कौन से सर्वनाम शब्द कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। आई बात से टोटली समझ में आ गई। चलो वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति और सुनने वाला किसी अन्य
पुरुष के लिए प्रयोग करता है। आई बात में वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है। कौन से सर्वनाम शब्द कहलाते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। जैसे यह, वह, ये, वे। जैसे यह, वह, ये, वे। ठीक। अब देखो कैसे। वह एक अच्छा चित्रकार है। वह एक अच्छा चित्रकार है। तो वह कौन सा सर्वनाम होगा इसमें? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वैसे ही वह घर जाने के लिए तैयार है। तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? आपको पता होगी, वह सर्वनाम होगा। तो वैसे यह व्यक्ति अच्छा गाना गाता है। अच्छा गाना गाता है। वैसे ही वे विद्यार्थी अच्छे कलाकार हैं। अच्छे कलाकार हैं। आई बात समझ? तो इन वाक्यों में अगर पूछा जाए कि कौन सा सर्वनाम होगा, तो वो सर्वनाम होगा आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि पहला सर्वनाम था। इसमें हमने 3 सर्वनाम पढ़े। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तीनों सर्वनाम हमने कंप्लीट किए। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, बोर होंगे। इस वजह से इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। यही हमारा जो टॉपिक है सर्वनाम वाला, यही हमारा कंटिन्यू रहेगा। इसकी एक क्लास और होगी, एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आज इसमें 3-4 पढ़े हमने, तो उसमें भी 3-4 ही रह गए। उनको आराम से कर लेंगे, ज्यादा परेशानी वाली बात आपको होगी नहीं। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। और कोई व्यक्ति, कोई बच्चा हमारी वीडियो को देख रहा है और सब्सक्राइब नहीं करके जा रहा हमारे चैनल को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब साथ ही साथ करते रहें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आपके सब्सक्राइब से, एक सब्सक्राइब हमारे लिए या एक बच्चा हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने अन्य बच्चे हैं। तो ऐसा ना सोचें कि सब्सक्राइब, आपका तो एक सब्सक्राइब है, लेकिन हमारे लिए आप लोग एक टीम है। आपसे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखें, अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।